ओके गाइस, तो इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं आज एक न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में जो ट्रेडिंग में यूज़ होता है, इन्वेस्टमेंट में यूज़ होता है एंड बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, हैश फंड्स एंड बहुत सारे एचएनआई कैटेगरी के लोग भी इसको यूज़ करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए एंड नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्बिट्राज ट्रेडिंग का। आर्बिट्राज ट्रेडिंग का मतलब बहुत सिंपल तरीके से ऐसा समझो कि एक एक्सचेंज से बाय किया, दूसरे से सेल कर दिया। अब यहाँ पे पैसा कैसे बनाया हम लोगों ने? पैसा यहाँ पे बनता है जो डिफरेंस होता है हमारा बीच का। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे एनएसई में बाय किया 100 रुपये पे कोई स्टॉक, और यहाँ पे सेल कर दिया बीएसई में 101 रुपये पे स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 रुपये का यहाँ पे डिफरेंस आता है, उसी एक्सचेंज के डिफरेंस से हम लोग यहाँ पे आर्बिट्राज ट्रेडिंग को बोलते हैं। क्या ऐसा हमेशा होता है? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। वो ट्रैक करते रहना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आर्बिट्राज होता है, जैसे ही यहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं थोड़े एनएससी और बीएसई या फिर कोई अदर एक्सचेंजेस भी बोल सकते हो, ग्लोबल एक्सचेंजेस भी बोल सकते हो, जैसे ही डिफरेंसेस आते हैं एक से बाय करके दूसरे में सेल करना होता है। तो ये होता है बेसिकली आर्बिट्राज ट्रेडिंग। ठीक है, चलो अब हम इसमें बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ आर्बिट्राज ट्रेडिंग कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे प्योर आर्बिट्राज। तो एक एक्सचेंज से बाय करके दूसरे एक्सचेंज में सेल कर दो एंड जो बीच का प्रॉफिट आया, बीच का मार्जिन आया, उसमें आप अपना प्रॉफिट बना लो। ठीक है, सबसे पहले प्योर एंड सिंपलेस्ट आर्बिट्राज ट्रेडिंग ये होती है। दूसरा आता है हमारे पास कैश फ्यूचर आर्बिट्राज। कैश फ्यूचर आर्बिट्राज क्या होता है कि आपने कैश में बाय किया रिलायंस का स्टॉक जैसे, एंड फ्यूचर में आपने, अब यहाँ पे आता है कैश आर्बिट्राज ट्रेडिंग। इसका मतलब होता है यहाँ पे आपने एक स्टॉक लेट से 100 रुपीज़ पे बाय किया एंड उसी का ही फ्यूचर 110 रुपये पर बाय कर लिया। अब जब वो एक्सपायर होगा, जैसे एक महीने के बाद एक्सपायर होता है या फिर एक हफ्ते में एक्सपायर होता है, ठीक है, तो जैसे ही उसकी एक्सपायरी डेट आएगी तो वहाँ पे जो 10 रुपये का डिफरेंस आया, तो वहाँ पे आप बना सकते हो। तो वहाँ पे भी आर्बिट्राज आ गया। जहाँ पे भी प्राइस का डिफरेंस आ रहा है तो वो भी आर्बिट्राज है सब। अब उसके बाद आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा किसी कंपनी का मर्जर हो रहा है। ठीक है, मर्जर मतलब किसी एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डीलिंग सेट होती है कितने प्राइस पे मर्जिंग हो रही है किसी स्टॉक की। ठीक है, सो लेट से एक कंपनी ए है एंड कंपनी बी है। कंपनी ए ने मर्ज करने का प्लान किया कंपनी बी से। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रेडिंग प्राइस सेट हुआ है 1000 रुपीज़ स्टॉक पे, एंड अगर कंपनी बी का यहाँ पे 900 पे चल रहा होगा, तो फिर क्या कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 1000 रुपीज़ सेट हुआ है, तो 900 पे उसको बाय करो मार्केट प्राइस पे, और यहाँ पे 1000 पे सेट हुआ है तो वहाँ पे आप बना सकते हो 100 रुपीज़ का डिफरेंस। ये एक आर्बिट्राज है जहाँ पे भी प्राइस डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, एक आता है हमारा डिविडेंड आर्बिट्राज। डिविडेंड आर्बिट्राज क्या होता है कि जो भी आपका डिविडेंड आने वाला है किसी एक्स डेट से, आपने पहले बाय कर लिया, एक्स डेट पता ही होगा, अगर नहीं पता तो गूगल सर्च कर लेना। एक्स डेट से पहले आपने बाय कर लिया, और उसके साथ ही में अगर जैसे डिविडेंड के बाद क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक्स या तो बहुत हाई चले जाते हैं या फिर सेल कर देते हैं बहुत सारे लोग, तो उसका पुट्स खरीद लो आप। ठीक है, या सेल कर सकते हो या बाय कर सकते हो, अपने हिसाब से अपॉर्चुनिटी देखनी होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हेजिंग टाइप आप कर सकते हो अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। अब ठीक है, आर्बिट्राज समझ लिया। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या क्या इसमें यूज़ होती है। सबसे पहला फॉरमोस्ट क्या होता है, हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है हमारा कि यहाँ पे आपका सिस्टम जो है वो बिल्कुल लैग नहीं करना चाहिए। हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए। एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कोई लैग नहीं होना चाहिए बीच में, ठीक है, कि ब्रोकर की तरफ से ही लैग होने लगा। और एल्गो ट्रेडिंग अगर यूज़ कर रहे हो तो और भी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मिली सेकेंड्स में बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं इस चीज़ में। अब समझते हैं यहाँ पे आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे क्रिएट होती हैं, कहाँ कहाँ पे ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है मार्केट इनएफिशिएंसी। इसका मतलब है कि जो प्राइस पॉइंट है, जो ऑर्डर फ्लो है, वो सबके पास, यूज़र के पास एक साथ नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, दूसरा आता है डिफरेंट ट्रेडिंग आवर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडियन ट्रेडिंग आवर्स अलग है, 9 से 3:30 बजे तक। उसके बाद 8 बजे रात के खुल जाते हैं यूएस मार्केट, उसके बाद खुल जाते हैं हमारे, उसके बाद यहाँ पे दोपहर में खुल जाते हैं यूरोप। तो सबका टाइमिंग अलग है, इसलिए वहाँ पे आर्बिट्राज आ जाता है। रेगुलेटरी डिफरेंसेस होते हैं, जैसे एनएसई बीएसई का प्राइस चेंज हो गया। लिक्विडिटी वेरिएशन, यहाँ पे
कोई ज़्यादा स्टॉक लिक्विड होगा, कोई कम होगा, ये सारी चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी गैप्स, अब ये ड्यूरेशन क्या क्या होती है इस अपॉर्चुनिटी की। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे 15 मिनट में ही ख़त्म हो जाती हैं, एंड जो 75% अपॉर्चुनिटी है वो 50 मिनट के आसपास ही फिनिश हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको हाई फ्रीक्वेंसी में रहना पड़ेगा। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आपने सुना होगा, HFT। तो ये सारी चीज़ें मिली सेकंड और सेकंड का खेल होता है, इसलिए यहाँ पे अपना सिस्टम फास्ट रखना पड़ेगा। अब हमने बात कर ली सारी चीज़ों की, एक बार बात करते हैं रिस्क की। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जीक्यूशन का ही रिस्क आ जाता है कि अगर आपने जैसे 1 सेकंड या 2 सेकंड भी डिले कर दिया तो प्राइस पॉइंट वापस से उतने पे आ जाएगा, जैसे NSE BSE का सेम आ जाएगा, वहाँ पे लॉस हो सकता है। ठीक है। अब लिक्विडिटी का रिस्क, तो हाई लिक्विड में ही आपको करना है ट्रेड, क्योंकि लो लिक्विडिटी में क्या होगा कि जिस पॉइंट पे बाय करने जाओगे वहाँ पे सेलर ही नहीं मिलेगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, STT, स्टैम्प ड्यूटी, सारी चीज़ें कट करने के बाद एटलीस्ट प्रॉफिट बन रहा हो। ठीक है, वरना कट टू कट में तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी रिस्क आ जाता है, इंटरनेट कनेक्शन, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें हैं। तो अगर स्टार्ट करना है यहाँ पे तो फिर स्टार्ट स्मॉल, धीरे धीरे करो। उसके बाद टेस्ट करो चीज़ों को। उसके बाद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, तब जाके चीज़ें और अच्छी सी हो जाएंगी। तो ठीक है, कंक्लूजन में आर्बिट्राज ट्रेडिंग बहुत अच्छी है अगर यहाँ पे सही से एग्जीक्यूशन किया जाए। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई लैग नहीं है ब्रोकर की तरफ से। हर एक चीज़ यहाँ पे, हर स्टेप पे चीज़ें सही होनी चाहिए। और ज़्यादातर बड़े बड़े इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सारी चीज़ें यही करते हैं। ठीक है। तो चलो, होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके।